पंजाब का एक नौजवान 22-23 साल का किसान शुभकर्म सिंह जो बठिंडा जिले का रहने वाला था, आज खनौरी बॉर्डर पंजाब के ऊपर हरियाणा पुलिस ने उसको गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत की राजधानी दिल्ली के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर हिंदुस्तानी सिपाहियों का जुल्म भयावह रूप में तब्दील हो गया है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में बॉर्डर पर छिड़ी जंग जैसे हालात हो गए हैं। मोदी सरकार के सिपाही लोग अंधाधुंध आंसू गैस के गोले, लोहे के छर्रे की गोलियां, रबर की गोलियां से निहत थे और शांतिपूर्वक बॉर्डर पर खड़े किसानों पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। हमारे भारत के किसानों को घेर कर जालियांवाला बाग हत्याकांड जो अंग्रेजों ने उस समय के पंजाब और हरियाणा के आंदोलनकारियों के साथ किया था, वैसे ही हिंदुस्तान भारत के सिपाही 2024 में पंजाब हरियाणा के आंदोलनकारी किसानों को घेर लिया है और उन पर जुल्म कर रहे हैं। इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो में आपको सब साफ हो जाएगा। आप महसूस करेंगे कहीं जंग छिड़ गई है, लेकिन ये हमारे देश के अन्नदाता हैं जिन पर मोदी पुलिस जुल्म ढा रहे हैं। सिपाहियों के जुल्म में खनौरी बॉर्डर पर एक 23 वर्षीय युवा किसान शहीद हो गए हैं। पुलिस के फायरिंग में शहीद हो गए हैं से पूरा आंदोलनकारी किसानों में मातम छा गया है। दो वृद्ध किसान आंसू गैस के गोले के असर से शहीद हो गए हैं। हालांकि इन्हें शहीद होने के कारण कुछ और बताए गए हैं, लेकिन ये बॉर्डर पर ही ये किसान अपने अंतिम सांस लिए। करीब 300 किसान घायल हो चुके हैं। कई किसानों की आंखें चली गई है। किसान जख्मी हालत में बॉर्डर पर खड़े हैं और भारतीय पुलिस से मारे जाने का, शहीद होने का इंतज़ार कर रहे हैं। यह जानकर हैरानी होती है और चिंता का विषय है कि पुलिस आंदोलन को रोकने के लिए उपद्रवी नीच काम करना शुरू कर दी है। पुलिस चोर उचक्के जैसा व्यवहार करना शुरू कर दी है। पुलिस लोग किसान की टेरिटरी में घुसकर किसानों के कई गाड़ियां को तोड़कर बर्बाद कर दी है, खराब कर दी है। भारतीय पुलिस उपद्रवी जैसा काम की है। खनौरी बॉर्डर पर चुपके से घुसकर नौजवान को अपहरण कर लिया गया है। कई नौजवान मिसिंग हैं की खबर है। पैरा मिलिट्री फोर्सेज ने पंजाब में घुसकर एक बुजुर्ग को बोरे में डालकर उनके हाथ पांव तोड़कर खेतों में फेंक दिया है की खबर है। आंसू गैस के गोले के प्रहार से किसानों को बॉर्डर पर रहना एक जंग के समान, एक जंग का सामना करना जैसा हालात हो गया है। बहुत दुख के साथ हमारे को ये बताना पड़ रहा है सारे देश के किसानों और लोगों को कि हमारे पंजाब का एक नौजवान 22-23 साल का किसान शुभकर्म सिंह जो बठिंडा जिले का रहने वाला था, आज खनौरी बॉर्डर पंजाब के ऊपर हरियाणा पुलिस ने उसको गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। और उस वक्त गोलियां चला रहे हैं, टेयर गैस शेल्स छोड़ रहे हैं, रबर बुलेट्स मार रहे हैं, जब वो बिल्कुल निहत्थे हैं और शांतमयी तरीके से पिछले 13 फरवरी से शंभू और खनौरी बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। लेकिन हमारे देश की सरकार, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब बिल्कुल चुप बैठे हैं। उनके ऊपर उल्टा एक बैरिकेडिंग करके एक अलग बॉर्डर बना के अपने ही देश के किसानों को दिल्ली की तरफ आने से जो रोका जा रहा है, ये बहुत बुरी बात। और इससे पहले हरियाणा पुलिस ने पंजाब की टेरिटरी के अंदर घुस के ड्रोन्स के जरिए हमारे 200-250 किसानों को बहुत बुरी तरह से इंजर किया है। बहुत ज्यादा उनके चोटें लगी हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और वो क्या मांग रहे हैं? वो इस देश के अन्नदाता के लिए, किसान खेत मजदूर के लिए वाजिब MSP के कानून मांग रहे हैं। वो कोई इस तरह की बात कोई कर नहीं रहे जिससे किसी तरह का भी तनाव या खराबी। और पिछले 1.25 साल के आंदोलन में हमारे किसानों ने दिल्ली में बैठ करके ये बता दिया कि ये मुकम्मल, दे आर एब्सोल्युटली नॉन वायलेंट। अब वायलेंस कौन कर रहा है? वो हरियाणा की पुलिस,
वहां से हमारे किसानों के ऊपर जो अत्याचार कर रही है। आज उस जो नौजवान मरा है, हमारी मांग है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप उनको खुद इंटरफेयर करना चाहिए। जो गिल्टी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ 302 का मुकदमा होना चाहिए। जो 200-250 किसान इंजर किए उनके खिलाफ गिल्टी पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये किसानों को पीसफुल तरीके से दिल्ली में कोई जगह एलोकेट कर दे, वहां पर बैठ करके वो अपनी बात कहेंगे। और एमएसपी जो एक लीगल गारंटी प्रॉमिस किया था बीजेपी ने पिछली बार, और जो इनका कर्जे की बात है, एक तरफ आप 15 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट का तो माफ कर रहे हैं, लेकिन इन गरीब किसानों का जो करोड़ों किसान के परिवार हैं उनका किसी ने कर्जे की बात नहीं सुनी। याद रहे कि यही किसान जो हैं, इनके ही बच्चे बॉर्डर्स के ऊपर चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हैं, मरते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी बीजेपी का लीडर इस देश के लिए लड़ता हुआ उसकी कोई शहादत हुई हो। तो उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इस बार उठेंगे, हमारे किसानों के साथ बात करेंगे, क्योंकि हमारे किसान बिल्कुल जैसे बोल रहा हूं कि निहत्ते वहां पर इस मौसम में सड़कों के ऊपर पिछले 7 दिन से बैठे हों और अपनी जायज और लेजिटिमेट जो उनकी डिमांड्स हैं उसको पूरा करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उनके खिलाफ इस तरह का अत्याचार करेंगे तो ये समझ लेना कि उस भगवान और इंसानियत के खिलाफ आप अत्याचार कर रहे हैं।